श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 30। आज के अध्याय में आप जानेंगे अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा की कथा और भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र के स्वरूप के विवेचन का वर्णन है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? तब सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनीचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य होकर उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उसी मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्वपत्र से भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल ही नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर ही उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार करके उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को झूठा न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध, सुनो,
मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे पाप लगता है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मारने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक प्रकार की शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखकर पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो, यदि मैं लौट कर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना ही बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हो जानकर चकित होकर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हो गया। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? तब व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है और वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो।
मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात को सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य ही जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभो, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया। वहां व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यों कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। भगवान शिव बोले, व्याध, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए
और दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया और अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे भगवान शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या, संपूर्ण शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप और बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय लेकर योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है, जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। ऋषिगण बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, द्विजों, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो और इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है।
इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से इस कोटि रुद्र संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। ऋषिगण बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और उसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय और गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक अर्थात प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। फिर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न होकर उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती जी बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वह वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित होकर उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। फिर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। इसके बाद पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा का वर्णन है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करना चाहिए। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले,
सौम्य चित्त और दयालु होते हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुइयों के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। फिर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यातना करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़ी भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंची महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को ही पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान होकर हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण क्षुर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ठ प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, फिर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहने लगता है और सुध बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है।
तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर से उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तलातला, सातवीं भयानका, आठवीं काल रात्रि और नवीं भयोत्कटा। उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। फिर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल तिरदा, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 है। ये पापियों को यातना देने वाली है और इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो झूठे आगम में प्रवृत्त होता है वह द्विज नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों के द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहां स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबी आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती है। इनके सिवा शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। सभी नरकों में सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती है और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्यंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौवों को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती है। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति देकर शिव संबंधी मंत्रों के द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। फिर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य,
प्रेत, भूत, गुहयक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममय धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग करता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा होकर क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अब व्यास जी बोलते हैं, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित होकर अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग और शोक से रहित होकर सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गौदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग के द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं। ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए।
हे महामुनि, जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जो भी भक्तजन श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियोस हमारे दूसरे चैनल वामिका साधना पर नियम से सुनाई जा रही है, तो आप उन कथाओं को एक बार जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।